वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स zoology। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बीइंग zoologist ये सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके क्या लेवल्स हैं, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक कैसे लेकर चलते हैं स्टडी को। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेल मिलकर टिश्यूज और टिश्यू बनाते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें जितने भी सिस्टम्स हैं ऑर्गन्स के वो सब मिलकर काम करते हैं। और उन सब से मिलकर जो काम होता है उससे हम जिंदा रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलाइव रखने के लिए वो सारे सिस्टम्स का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और होता कैसे है, जब सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज और टिश्यूज मिलकर आपस में ऑर्गन्स बनाते हैं और जब ये ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो चाहे ह्यूमन में हो चाहे किसी भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो, सब में ऐसा ही होता है। सेल दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कुछ होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं उनमें कॉमन एग्जांपल प्रोटोजोन्स हम कहते हैं, जैसे कि अमीबा है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। उसके बाद हम कहते हैं, बात आती है टिश्यूज की, क्योंकि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। अब टिश्यूज क्या होते हैं, जब सिमिलर सेल्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हम उन स्पेसिफिक टास्क करने वाले सेल्स को टिश्यूज कहते हैं, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये मिलकर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं वो उससे मिलकर बने होते हैं। उनमें है एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। थोड़ी सी इनकी डिटेल देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टिश्यूज कहाँ पे मौजूद होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो टाइटली पैक शीट्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये हमारी जो आउटर कवरिंग होती है और उसको कवर करते हैं, जो कि हमारी आउटसाइड द बॉडी होती है, और किसी भी बॉडी कैविटी की लाइनिंग को कवर करते हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है। और अगर हम इंटेस्टाइन की लाइनिंग की बात करें तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि आउटर कवरिंग अगर देखी जाए या लाइनिंग देखी जाए तो वो दोनों जिन टिश्यू से मिलकर बनी होती है उसे एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ये टाइटली पैक होते हैं और टाइटली पैक होने की वजह से ये बैरियर का काम करते हैं। बैरियर का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों को वो गुजरने देते हैं और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देते, वो तो वो बैरियर होते हैं। साथ ही साथ ये कि इनके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज जंक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं आपस में टाइटली, और जिसकी वजह से किसी किस्म का भी लीकेज जो है वो नहीं होता। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो वर्ड है वो ही बताता है कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन ये जो टिश्यू होते हैं ये उन सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। अब वो जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना होता है, जिसको हम कोलेजन की एग्जाम्पल है या फाइब्रिन है। फाइब्रिन जो है वो सॉलिड में, लिक्विड में, जेली लाइक सब्सटेंस जो है उसमें मौजूद होता है। एग्जाम्पल है इसकी कार्टिलेज और ब्लड, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप्स हैं। कार्टिलेज भी और ब्लड भी एग्जाम्पल्स हैं। दो तरह के कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं, कुछ होते हैं जो लूज होते हैं, कुछ होते हैं डेंस या फाइब्रस होते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये कॉमन टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये वो टिश्यूज हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और ये ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनको मसल्स के साथ लिंक भी करते हैं और ये लूज होते हैं। जो डेंस होते हैं वो टेंडन्स या लिगामेंट्स में पाए जाते हैं, और टेंडन्स जो होते हैं और लिगामेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंडन्स का काम होता है कि ये मसल को बोन के साथ, और साथ ही साथ लिगामेंट का काम होता है कि ये बोन को बोन के साथ जोड़ता है। और ये क्योंकि कनेक्शन का काम करते हैं इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आती है टाइप, थर्ड टाइप, वो है मसल टिश्यूज की। मसल टिश्यूज वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी को अपराइट रखते हैं, मूव करने हेल्प आउट करते हैं। आप जैसे ब्लड को पंप करते हैं और वो कौन करता है, हार्ट करता है।
और फूड को पुश करते हैं थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, देयर 3 टाइप्स होती हैं इनकी मसल सेल्स की। कुछ होते हैं जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, आप जैसे स्केलेटल मसल से नाम से इंडिकेटेड है कि ये स्केलेटन वाले मसल्स हैं जो कि स्केलेटन सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये स्ट्रिएटेड होते हैं और स्ट्रिप्ड होते हैं। स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप का क्या मतलब होता है कि स्ट्रिएशन होती है, यानी कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं इसके अंदर। और ये जो स्केलेटल मसल वाले सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं अगर वो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होती है वो वॉल्यूबल एंट्री होती है, क्योंकि वो हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं। सेकंड जो है वो है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो नॉन स्ट्रिप्ड होते हैं बट स्ट्रिएटेड होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ पाए जाते हैं। साथ ही साथ डाइजेस्टिव ट्रैक और यूनिट ट्रैक भी होते हैं, उनके साथ भी मौजूद होते हैं, उनके ऊपर लेयर के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये इनवॉलेंट्री हैं ये भी, और कार्डिक मसल दोनों इनवॉलेंट्री, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है टिल डेथ। कार्डिक मसल सेल्स से नाम से इंडिकेटेड है कि ये हार्ट वाले जो है बॉल्स उसमें पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल की तरह ये भी स्ट्रिएटेड भी होते हैं और स्ट्रिप भी होते हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। जो फोर्थ टाइप है टिश्यूज की वो है नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू जो है वो उसका काम होता है कि वो स्टिमुलाई को सेंस करता है और साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। इनमें दो तरह के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और ग्लाइल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इसका काम होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करना नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स को अलाउ करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करें, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, और चाहे वो डिस्टेंस जितना ज़्यादा लंबा भी हो। और जो ग्लाइल सेल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो न्यूरोनल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। उसके बाद होते हैं ऑर्गन्स। क्योंकि हमने बताया था कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, इसी तरह से जो टिश्यूज होते हैं मोर देन टू और मोर देन टू टाइप्स जो टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज भी मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और उस एक ऑर्गन का काम होता है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। हमें पता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जैसे ब्रेन का काम होता है स्टिमुलस को लेना और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, अंडरस्टैंड करना। लंग्स का ऑक्सीजन के लिए होता है, ऑक्सीजन इन और आउट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और हार्ट का काम ब्लड की पंपिंग के लिए होता है। इसी तरह से किडनी और इंटेस्टाइन और इस तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। और इस जब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं और एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करते हैं मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन जो एग्जांपल मैंने यहाँ कोट की वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें नोज, माउथ, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, लंग्स और उसके अंदर फिर फर्दर ब्रोनकाई, ब्रोनकायोल्स वगैरह सब कुछ जो है वो मिलकर ये काम करते हैं। इस तरह से हम यूं कहेंगे कि ऑर्गन्स जब मिलकर काम करते हैं तो वो जो एक सिस्टम बनता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन बनता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। और वो एक ऑर्गन सिस्टम है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से काम करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।